A ray of light strikes one of the two mirrors that meets at a 60-degree angle as shown in the figure. As the angle of incidence theta is increased, the angle between the final reflected ray and the incident ray is. तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट, मतलब ये एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनके बीच का रिलेशन पूछ रहे हैं। तो हम इस रिलेशन को डिराइव कर देते हैं। देखिए, ये है एक मिरर और ये है दूसरा मिरर। ये जो दोनों मिरर हैं, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब अगर मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है और ये कुछ एंगल बनाती है आई, तो ये रे ऑफ लाइट सीधा सीधा वैसे ही वापस लौट जाएगी। सपोज ये रे ऑफ लाइट वापस भी चली गई आई पर, तो पहला जो डिविएशन है वो होगा 180 माइनस 2i। अब यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट टकराई तो ये लगभग नॉर्मल बन गई। तो अगर ये है i, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आई, और 90 माइनस आई में अगर हम 60 जोड़ दें तो वो हो जाएगा 150 माइनस आई। तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 150 प्लस आई। इसका मतलब कि 180 माइनस 150 माइनस आई, तो ये बन जाएगा आई माइनस 30। और अगर ये एंगल आई माइनस 30 है, आई थिंक इट विल बी आई प्लस 30, नॉट आई माइनस 30, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आई प्लस 30 होगा। और जब ये आई प्लस 30 होगा तो जो रे ऑफ लाइट है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 90 में से आई प्लस 30 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बनेगा 60 माइनस आई। तो जो रे ऑफ लाइट वापस जाएगी वो भी 60 माइनस आई पर जाएगी। तो दूसरे मिरर का जो डिविएशन होगा डेल्टा 2, वो होगा 180 माइनस 2 और 60 माइनस आई, यानी डेल्टा 2 हो जाएगा 180 माइनस 120 प्लस 2i। तो डेल्टा 2 हो जाएगा 60 प्लस 2i। तो अब टोटल डिविएशन जो हुआ डेल्टा नेट, वो हो गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा नेट बन जाएगा 60 प्लस 2i प्लस 180 माइनस 2i। इसका मतलब आप खुद देखिए कि डेल्टा नेट जो आया वो 240 डिग्रीज़ आ गया। तो ये तो आई पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो चाहे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं और चाहे कम करें कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा कि अगर थीटा को इंक्रीज़ किया जाए यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द इंसिडेंट रे रिमेन्स सेम।